का वध करने का निर्णय अवश्य लिया है, परंतु इसे शीघ्र ही सफल बनाने के लिए हमें भी उचित रणनीति बनानी चाहिए। हाँ भांजी, क्योंकि द्यूत और युद्ध में सबसे बड़े शस्त्र बुद्धि और चतुराई होते हैं, और इन शस्त्रों पर युद्ध में जाने से पहले धार लगाना आवश्यक होता है। तो फिर आप ही अपने कुटिल दिमाग से बताइए, कल हमें युद्ध में क्या करना चाहिए? भांजे, मैं तो कहता हूं कि पितामह का सामना सबसे पहले अर्जुन से होने दो। उसका वध हो गया तो शेष चारों पांडवों को परलोक पहुंचाना आसान होगा। नहीं मामाश्री नहीं, यदि अर्जुन का सामना पितामह से हुआ तो यह युद्ध लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसा पांडव है जो पितामह के तीरों की आंधी को रोक सकता है। पितामह यदि पहले ही अर्जुन से युद्ध में उलझ गए तो बाकी सारे पांडव कौरव सेना का संहार करते रहेंगे। मामाश्री, कर्ण ठीक कह रहा है। इस प्रकार तो हमारे कई कौरव योद्धा व्यर्थ ही मारे जाएंगे। इसलिए इस युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए हमें चाहिए कि पहले पितामह और अर्जुन का सामना होने के बदले दूसरे पांडवों को एक एक करके पितामह के हाथों परलोक भेज दें। परलोक। तो मामाश्री, कल युद्ध भूमि पर हम यही युद्ध नीति अपनाएंगे। कल युद्ध भूमि पर हमारा महारथी योद्धा अर्जुन को पितामह की ओर बढ़ने से रोकेगा और हम पितामह और अर्जुन को आमने सामने आने नहीं देंगे। संजय, आज युद्ध आरंभ होने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? महाराज, विलंब तो नहीं हो रहा है, परंतु आज आप कुछ अधिक उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और आज आप समय से बहुत पहले ही आ गए हैं, इसलिए आपको विलंब का आभास हो रहा है। वैसे अब युद्ध आरंभ ही होने वाला है। नहीं संजय, नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज युद्ध ही नहीं होगा। पांडव युद्ध नहीं करेंगे। क्यों महाराज? पितामह ने धरती को निष्पांडव करने की जो प्रतिज्ञा की है, उसी का समाचार गुप्तचरों ने पांडवों को दिया होगा। इसलिए वो पितामह से युद्ध करने के बदले उनसे क्षमा की याचना करेंगे। और मेरे भतीजे इतने निर्दयी भी नहीं हैं कि अपने प्रिय दादा का वध करें। महाराज, यह केवल आपकी कामना है, यह केवल आपकी अंतर इच्छा है। आप चाहते हैं कि यह युद्ध कौरव बिना लड़े ही जीत जाएं और इस युद्ध में कौरवों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। परंतु आपकी इच्छाओं के विरुद्ध युद्ध तो आरंभ होने जा रहा है। श्री कृष्ण ने शंखनाद के लिए अपना शंख उठा लिया है।
युद्ध शुरू होते ही पितामह ने आक्रामक रूप धारण कर लिया है और वो अंधाधुंध बाण चला रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें अपने लक्ष्य को नहीं देख रही हैं। हां पार्थ, उनकी आंखें केवल तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा कर रही हैं और उनका शरीर तुम्हारे बाणों के स्वागत के लिए उत्सुक हो रहा है। जानता हूं केशव, आज वो कठिन घड़ी आ गई है जिसको मैं आज तक टालता आ रहा था। हे केशव, मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। श्री दुशासन, महाराज शल्य, आज हमें अपने कल तय की हुई रणनीति के अनुसार अर्जुन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे पितामह के सामने जाने से रोकना चाहिए। पितामह और अर्जुन का युद्ध होने से पहले चारों पांडवों का वध होना अति आवश्यक है। इसलिए जाइए, जाकर अर्जुन के मार्ग में बाधा बन जाइए। जाइए। अच्छी बात है भांजे, चलो। जो आगे बढ़ना श्री, चलो। चलो सारथी। चलो सारथी। आचार्य, पितामह ने इस पृथ्वी को निष्पांडव करने की जो प्रतिज्ञा की है, उसके कारण पांडव उनके विरुद्ध कोई छल न करे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दोनों पितामह की रक्षा करें। पितामह अकेले ही पृथ्वी को निष्पांडव कर सकते हैं। उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं आचार्य कि पितामह को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें अपनी ओर से उनकी सुरक्षा में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। शत्रु आखिर शत्रु होता है आचार्य, ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। आप उचित कर रहे हैं युवराज। हम आपकी रणनीति का अवश्य पालन करेंगे। चलो सारथी। चलो सारथी। पार्थ, दुर्योधन की चाल को समझो। ये तीनों तुम्हें पितामह की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आए हैं। जानता हूं केशव, यदि मैं इन तीनों से युद्ध करने में उलझ गया तो पितामह को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संहार करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए तुम इन्हें टालकर मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। ठीक है पार्थ। अर्जुन, भाग रहे हो? अरे काय रण छोड़कर भागना ही था तो रण में आए ही क्यों थे? मामा श्री, जिसका सारथी ही रण छोड़ हो, वो तो रण छोड़कर भागेगा ही। पर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे अर्जुन। अर्जुन! क्षत्रिय योद्धा तो दुश्मन की ललकार सुनते ही कांप उठते हैं और तुम पीठ दिखा रहे हो। सोच क्या रहे हो अर्जुन? हमसे युद्ध करो, युद्ध। भांजे, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने शत्रुओं की ललकार सुनकर भागा जा रहा है। अर्जुन, हमसे युद्ध करो, युद्ध। अर्जुन, अरे हम तुम्हें ललकार रहे, आओ युद्ध करो हमसे। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं अर्जुन। हमसे युद्ध करो, युद्ध। आओ भांजे, आओ। मेरा रथ रोको वासुदेव। हे केशव, रथ रोको। हे अर्जुन, वो तुम्हें पितामह से दूर रखने के लिए जानबूझकर भड़का रहे हैं। उनकी ओर ध्यान मत दो।
वो देखो, पितामह वहां आतंक मचा रहे हैं। परंतु केशव, जब कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो एक क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाता। इसलिए पहले इनसे निपट लेने दो, फिर पितामह से युद्ध करूंगा। अर्जुन, हर पल महत्वपूर्ण है। तुम्हारा समय नष्ट करने का अर्थ है पितामह को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर देना। नहीं केशव, दुशासन, यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर सकता हूं। इसी क्षण तुम्हें यमलोक भेज सकता हूं। परंतु बड़े भैया भीम ने तुम्हारे अपवित्र हाथों को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की है, इसीलिए तुम्हें जीवन दान देता हूं। हे केशव, मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। कृपाचार्य, आप देख रहे हैं अर्जुन आज किस बहादुरी से युद्ध कर रहा है। अर्जुन को पहले जैसी शूरवीरता से युद्ध करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आज अर्जुन
सूर्यास्त होने से पहले ही संपूर्ण रूप से युद्ध को समाप्त कर देना चाहता है। कल तक अर्जुन बुझा बुझा सा था, जैसे बेवश होकर युद्ध कर रहा हो। लगता था जैसे बाण चलाना ही भूल गया है। परंतु आज उसमें अचानक परिवर्तन आ गया है, जिस पर प्रसन्न होना या आश्चर्य होना उचित है। परंतु आचार्य, अपने शिष्य को सिखाई हुई धनुर्विद्या का सफल प्रयोग करते हुए देखकर आप प्रसन्न होने के बदले चिंतित हो गए हैं? आचार्य, मुझे चिंता ही नहीं बल्कि भय भी है कि अर्जुन आज जिस भीषण आक्रमण पर उतर आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि महाबली अर्जुन ने आज गंगानंदन भीष्म का वध करने का संकल्प। पितामह ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है। अभी तो केवल हाहाकार मचा है। जब पितामह पांडवों का ही वध करेंगे तब तो प्रलय मच जाएगा। संजय, आज पांडवों का वध निश्चित है। अब ताश्री भीष्म को रोकना बिजलियों को बेड़ियां डालने के समान है, जो असंभव है। महाराज, इस असंभव को संभव बनाने के लिए स्वयं वायुपुत्र भीम पितामह पर आक्रमण करने के लिए आगे आ रहा है। भीम स्वयं नहीं आ रहा है संजय, उसकी मृत्यु उसे खींचकर ताश्री की ओर ला रही है। पितामह, आपकी प्रतिज्ञा के पालन करने का समय आ गया है। भीम स्वयं आपके सामने आया है। उसे बचकर निकल जाने का अवसर मत दीजिए, मत दीजिए। हे प्रभु, फिर डाल दिया ना धर्म संकट में। और कितनी परीक्षा लोगे मुझसे प्रभु। ये तो है ही बुद्धि का शत्रु, कि जानते हुए कि मैंने पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा की है, ये मुझसे युद्ध करने आ गया। समझ में नहीं आता, मेरा वध करने के लिए अर्जुन को पहले ही क्यों नहीं भेजा। सावधान दामा। प्रभु, अब आप ही भीम की रक्षा कीजिए। पितामह, अपनी प्रतिज्ञा को याद कीजिए। वध कर दीजिए भीम का, वध कर दीजिए। रुको सारथी। पितामह, मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। अर्जुन, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। हे, ये अर्जुन यहां तक कैसे आ पहुंचा? इसे पितामह के सामने क्यों आने दिया? इसे रोका क्यों नहीं?
भी निमंत्रण स्वीकार कीजिए पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। अर्जुन के रथ पर शिखंडी, 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 शिखंडी। ये कौन सी चाल चली है इन पांडवों ने? शिखंडी, शिखंडी अर्जुन के रथ पर क्या कर रहा है? संजय, क्या पितामह ने शिखंडी के निमंत्रण को स्वीकार किया? नहीं महाराज, पितामह तो युद्ध करते करते रुक गए हैं। सामने एक स्त्री को देखकर पितामह का धनुष बाण झुक गया है। पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। पितामह, आप रुक क्यों गए? धनुष पर बाण चढ़ाकर नीचे क्यों कर लिया? दुर्योधन, मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं शिखंडिनी से युद्ध नहीं कर सकता। वो मेरे और अर्जुन के बीच अर्जुन की ढाल बनकर खड़ी हो गई है, तो मैं अर्जुन पर कैसे वार चलाऊं? परंतु शिखंडी एक स्त्री ही है, क्योंकि शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है। वो बाद में पुरुष बनी है। जैसे एक ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है और इस सत्य को बदला नहीं जा सकता, इसी प्रकार जो स्त्री बनकर जन्मी है वो सदा स्त्री ही रहेगी। इसलिए मैं शिखंडिनी को स्त्री ही मानता हूं। इसीलिए मैं शिखंडी पर वार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पितामह, ये पांडवों की चाल है और इस चाल में फंसकर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकेंगे। यदि पितामह आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते तो ना करें, मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। आप मुझ पर वार करना नहीं चाहते, परंतु मैं आप पर अवश्य वार करूंगा। शिखंडी! दुशासन, महाराज शल्यराज, पितामह शिखंडी को एक स्त्री मानते हैं तो क्या, परंतु हम तो उसे एक पुरुष मानते हैं। हम तो उस पर वार कर सकते हैं। चलो सभी मिलकर शिखंडी का वध कर दो, नहीं तो पितामह का वध हो जाएगा। पितामह का वध! शिखंडी की रक्षा करो, कौरवों के आक्रमण से शिखंडी को बचाओ। अर्जुन की सहायता के लिए उन्हें युद्ध में उलझाए रखो। शिखंडी को मारो, शिखंडी का वध करो। रक्षा करो। पार्थ, यही उचित अवसर है पितामह का वध करने का। यदि तुमने यह अवसर भी गंवा दिया तो समझ लो पांडवों का वध निश्चित है, क्योंकि विवश होकर पितामह अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे। शिखंडी का वध करो, शिखंडी की रक्षा करो। सोच क्या रहे हो पार्थ?
जिस प्रकार पितामह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम भी अपने धर्म का पालन करो। चलाओ पितामह पर बाण, पितामह पर बाण चलाओ, पितामह पर बाण चलाओ। परंतु माधव, पितामह ने अपना धनुष नीचे कर दिया है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर मैं वार कैसे कर सकता हूं? नहीं पार्थ, ठीक से देखो, पितामह निशस्त्र नहीं है। उन्होंने जानबूझकर धनुष अपने हाथ में रखा है ताकि तुम्हें संकोच न हो कि एक निशस्त्र योद्धा पर तुम वार कैसे करोगे, और तुम फिर भी संकोच कर रहे हो। परंतु शिखंडी बाण छोड़ तो रहा है पितामह पर, वही करेगा पितामह का वध। सब लोग अपनी सारी शक्ति शिखंडी का वध करने में लगा दो। पार्थ, शिखंडी के बाणों में इतनी भी शक्ति नहीं कि पितामह का कवच ही तोड़ सके। शिखंडी के बाण तो पितामह को घायल तक नहीं कर पा रहे हैं, उनका वध करना तो दूर की बात रही, परंतु तुम समय गंवा रहे हो। केशव, शिखंडी की आड़ लेकर उसके पीछे छुपकर किसी पर बाण चलाने का अर्थ है कायरता। केशव, मैं अपने क्षत्रिय धर्म से विद्रोह नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। क्या तुमने कवच नहीं पहना? कवच तो पहना है। क्यों पहना है? क्या कवच पहनने से अधर्म होता है? युद्ध में तो हर योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच पहनता है, इसमें अधर्म कैसा? तो फिर यूं समझो पार्थ कि शिखंडी तुम्हारा कवच है, फिर कवच को ढाल बनाकर युद्ध करने से कैसे संकोच? इसमें अधर्म की कोई बात नहीं। तुम निसंकोच होकर पितामह पर बाण चलाओ। यदि इस समय तुमने पितामह का वध नहीं किया तो तुम्हारे चारों भाइयों की मृत्यु तुम्हारे सर पर होगी। दोनों में से एक बात चुन लो, या तो पितामह का वध करो या तो अपने चारों भाइयों को मौत के मुंह में ढकेल दो। चारों भाइयों की मौत? हां पार्थ, उनके लिए तो पितामह का एक एक बाण ही काफी है। तो फिर पार्थ, यदि अपने भाइयों को बचाना चाहते हो तो उठाओ अपना धनुष। पितामह तुम्हारे बाणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलाओ पार्थ, चलाओ अपने बाण। कायर, अर्जुन, शिखंडी को सामने करके तुम पितामह से जो युद्ध कर रहे हो वो सरासर अधर्म है, अधर्म। वाह युवराज वाह, बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया और अब धर्म और अधर्म की बातें कर रहे हो। यदि आपके लिए शकुनी मामा पासे फेंक सकते हैं तो अर्जुन के लिए शिखंडी भी कवच बन सकता है। इसमें कोई अधर्म नहीं, अर्जुन धर्म युद्ध ही कर रहा है। रुक क्यों गए पार्थ, चलाओ बाण।
आक्रमण की गति बढ़ाओ। इसी का मुझे भय था कृपाचार्य, इसी का मुझे भय था। हाँ आचार्य, अब तो मेरा भी मन भय से व्याकुल हो रहा है। आचार्य, अब स्थिति हमारे हाथों से निकल चुकी है। हाँ कृपाचार्य, स्थिति गंभीर हो गई है। पितामह भीष्म शिखंडी पर वार करेंगे नहीं और अर्जुन शिखंडी को ढाल बनाकर आखिर पितामह का वध कर देगा।